Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम क्लास 7th के इंग्लिश हनीकॉम की बुक से 8th लेसन की स्टडी करेंगे। इस लेसन में हम पढ़ेंगे फायर के बारे में। फायर जो होती है, फायर फ्रेंड और फो का मतलब एनिमी। फायर जो होती है हमारा फ्रेंड भी होती है और हमारे एनिमी भी होती है, हमारी दुश्मन भी होती है। इस चीज़ की हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से फायर हमारी फ्रेंड है, वो किस तरीके से फायर हमारी दुश्मन है। इसी चीज़ की हम स्टडी करेंगे। फायर को जलाने के लिए, फायर को ब्लास्ट होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कैसे आग डेंजरस हो सकती है और कैसे डेंजरस आग को काबू में पाया जाता है। ऐसी सब डिटेल्ड स्टडी हम इसी लेसन में करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे देखते हैं। यस, फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। फायर जो होती है उपयोगी भी होती है और खतरनाक भी होती है। व्हाट इज फायर, हम ये देखेंगे फायर क्या होती है। हाउ डिड वी डिस्कवर, और हमने आग का पता कैसे लगाया, हमने इस आग का इन्वेंशन कैसे किया, है ना। हाउ डू वी कंट्रोल इट, और हम ये भी पता करेंगे आज कि फायर पर काबू कैसे पाया जाता है। यदि फायर कंट्रोल से बाहर हो जाती है या ब्लास्ट हो जाती है तो हम कैसे इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, इस बात की स्टडी हम आज इसी वीडियो में करने वाले हैं। आगे देखते हैं। यस, यहाँ से लेसन शुरू होता है। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज। जो अर्ली मैन का मतलब एंशियंट लोग, जो आदिवासी लोग जो थे, जो पाषाण कालिक लोग जो थे, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टार्टिंग का जो टाइम था, वो लोग ये नहीं जानते थे कि आग क्या होती है और इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कोज। लेकिन उसे ये तो पता नहीं था कि आग क्या होती है, लेकिन उस व्यक्ति ने ये तो जरूर देख लिया था कि आग किस तरह से नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वो देखते थे। ही हैव मस्ट वॉच्ड लाइटनिंग, क्योंकि उसमें आकाश में बिजली तो देखी ही होगी। एंड वेलकोनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फॉर फायर हिमसेल्फ। वेलकोनोज जो ज्वालामुखी फटती थी, जिसमें धुआं निकलता था, है ना, जो गर्म लावा निकलता था, इन सबको उसने फायर के विकास से पहले वो देख चुका था कि आग किस तरह से खतरनाक होती है। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस, फायर काफी शक्तिशाली और डेंजरस होती है। एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और ही का मतलब एंशिएंट आदमी इस बात को लेकर के बहुत चिंतित भी था, बहुत डर भी गया था कि आग बहुत खतरनाक होती है, कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस तरीके से आग के बारे में एंशिएंट व्यक्ति की विचारधाराएं थी। आगे और पढ़ते हैं। फायर में है पजल्ड अर्ली मैन। फायर ने, अर्ली मैन का मतलब एंशिएंट आदमी, जो कि हम कह सकते हैं जो पाषाण कालिक लोग जो थे, उन लोगों को पजल्ड कर दिया, परेशान कर रखा था। बट वी नाउ नो दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। का मतलब ये हुआ कि फायर ने एंशिएंट आदमी को पजल कर रखा था। मैं एंशिएंट आदमी ये बात नहीं समझ पा रहा था कि ये आग लगती कैसे है, आग जलती कैसे है, इस बात को शायद नहीं समझ पाए, इसीलिए वो परेशान था। लेकिन आज हमने इस बात का पता लगा लिया है कि जो फायर जो होती है वो केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होती है। जब कोई चीज, दो चीजों को मिलाएंगे, दो अपोजिट चीजों को मिलाएंगे तो आग निकलेगी। वेन द ऑक्सीजन इन द एयर, ध्यान से देखिए आग कैसे लगती है। वेन ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइन विद द कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन जो जो एयर में होती है, जब वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में मिलती है इन फ्यूल के अंदर, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, इससे एक केमिकल रिएक्शन आता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन द दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में किसमें, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन जब एक साथ मिलती है तो एक केमिकल प्रोसेस डेवलप होता है, एक रिलीज होता है, जिसे लाइट और हीट निकलती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल फायर, और इसी को हम क्या कहते हैं, फायर कहते हैं। जब लाइट, प्रकाश और एनर्जी, हीट अगर हो तो वो क्या कहलाती है, आग कहलाती है, फायर कहलाती है। आगे देखते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। अब आग को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, और 3 चीजें क्या क्या हम देखते हैं। फ्यूल की जरूरत पड़ती है,
ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और हीट की जरूरत पड़ती है। ध्यान से पढ़िए 3 चीजें। फ्यूल का मतलब आग कहाँ लगी है, कि जल क्या चीज रही है वो फ्यूल है। लकड़ी अगर जल रही है लकड़ी फ्यूल है, पेट्रोल अगर जल रहा है पेट्रोल फ्यूल है, कोल अगर जल रहा है कोल क्या फ्यूल है। ऑक्सीजन, अब अकेली जो लकड़ी है वो नहीं जल सकती है ना, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब ये तीनों चीज जो फ्यूल ऑक्सीजन और हीट है, अब तीनों मिलेगी तब ही आग लगेगी। तीनों में से अगर एक चीज नहीं है तो आग नहीं लग सकती, आगे नहीं लग सकती। तो तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। कैसे देखते हैं, जैसे वुड है, कोल है, कुकिंग गैस है, पेट्रोल और सम फ्यूल्स। एग्जांपल सम फ्यूल के मैंने बता दिया। ऑक्सीजन कम फ्रॉम द एयर, एयर से हमें ऑक्सीजन मिल जाती है। एंड वोट दैट्स वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मगलिंग पेपर, जब आप स्मगलिंग पेपर को ब्लो करते हो, इट ओफन ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स। अब देखिए, जब आप एक स्मगलिंग पेपर को जलाते हो, ब्लो करते हो, जैसे आप माचिस की तिल्ली जलाते हो, को कागज के लगाते हो, तो ये कागज जो क्या हो गया, फ्यूल हो गया। अब इसने फ्यूल ने क्या किया, आसपास से क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली। और हीट कहाँ से, जब आपने मैच स्टिक को जलाया, जो इससे जो एनर्जी निकली वो हीट थी। इस हीट ने पेपर और ऑक्सीजन को जला दिया, पेपर और ऑक्सीजन को जला दिया। अभी अब और हम आगे समझ पाएंगे, कुछ चीजें देखते हैं। द थर्ड थिंग इज नीडेड टू मेक फायर इज द हीट, हीट होती है। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डोंट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। मैंने बताया था कागज और ऑक्सीजन तो है ही बाजार के अंदर। अभी भी आप देख लो, आपके आसपास में पेपर पड़ा है और आपके आसपास में ऑक्सीजन भी है, तो दोनों जले तो नहीं। तो कागज और ऑक्सीजन के साथ साथ में जो हीट जो है, उसको हीट देने के लिए जरूरत पड़ती है। वो हीट ही क्या कहलाती है, ऑक्सीजन, इनको बर्न करती है। और इल्स ए पेपर, न्यूज़पेपर और ए स्टिक लेइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन, है ना। ये अपने आप तो आग नहीं पकड़ती, क्योंकि हीट की जरूरत पड़ती है। टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर कैच फायर। आग को लगाने से पहले हमें इसको गर्म करना पड़ता है। वी जनरली डू इट विद द लाइटेड मैच बॉक्स से हम करते हैं। एवरी फ्यूल हैज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, हर फ्यूल का अपना अपना टेम्परेचर होता है। मतलब कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर जलते हैं, कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो लो टेम्परेचर पर जल जाते हैं। जैसे पेपर जो होता है वो हल्के से टेम्परेचर से जल जाएगा, लकड़ी जो होती है उससे थोड़ी सी हाई टेम्परेचर पर जलेगा, है ना। पेट्रोल जो होता है और हाई टेम्परेचर पर जलेगा, कोल होता है उसको और ज़्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो उन सबका अलग अलग टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। आगे देखते हैं, वी जनरली डू इट विद द लाइटेड मैच, ये हो गया शायद, यस। दिस टेम्परेचर इज कोल्ड फ्लैश पॉइंट, जिस टेम्परेचर पॉइंट पे कोई चीज जलती है उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल्स, जो फ्यूल का काइंडलिंग टेम्परेचर वो उसे कहलाता है। कोई भी लकड़ी जलने, कोई भी फ्यूल जल रहा है तो उसको एक स्पेशल टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, उसी टेम्परेचर पे ही वो जलेगा। ऐसा नहीं कि हल्की सी आग दिखी हो जलने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज गुड सर्वेंट ऑफ बट ए बैड मास्टर। ऐसा भी कहा जाता है कि फायर एक गुड सर्वेंट है लेकिन एक बैड मास्टर है। इस बात को समझिए, जब फायर को हम अपने कंट्रोल में रखते हैं तो हमारे सर्वेंट होते हैं, तो क्या होती है, हमारा सर्वेंट होती है। और जब हमारे कंट्रोल में होती है तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर देती है, खाना पका देती है, सब कुछ कर देती है। लेकिन यही फायर जब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो ये हमारा मास्टर बन जाती है। जिस खाने को हम अपने लिए पका रहे थे उस खाने को जला सकती है, जिस घर को हमने रहने के लिए बनाया था उसको ये जला के राख कर सकती है ना। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल। इसका मतलब ये हुआ कि फायर उतनी टाइम तक अच्छी होती है जब तक इसे हम अपने कंट्रोल में रखते हैं। फॉर इंस्टेंस वी यूज इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर हाउसेज इन विंटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फायर हमारा सर्वेंट तब भी है जब हम भोजन पकाने में काम में लेते हैं, या अपने घर को गर्म करने के काम में लेते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में लेते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, यदि फायर कंट्रोल से बाहर हो जाती है, इट कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स वर डैमेज्ड बाय फायर। आप देखते हैं हर साल हजारों की जो दुकानें हैं, जो मॉल्स है ना, जो फार्म हाउस हैं,
वो जल करके राख हो जाते हैं। वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, है ना, जो फॉरेस्ट का बहुत बड़ा क्षेत्र भी जल करके राख हो जाता है। एंड द हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स आर किल्ड इन और इंजर्ड, और हजारों की संख्या आदमी मर भी जाते हैं, इंजर्ड भी हो जाते हैं। तो ये फायर का इफेक्ट यहाँ पे दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर, अब हमने पढ़ा कि आग को जलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या क्या जरूरत पड़ती है, कमेंट में लिख के बताएं। वीडियो को पॉज कर लें, कमेंट में लिखें कि आग को जलाने के लिए क्या क्या 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। हाँ यस, हाँ, आग को जलाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होती है। एक तो फ्यूल होता है, ऑक्सीजन होती है और हीट होती है। ये तो जलाने के लिए जरूरत है। देर आर 3 मेन वे इन विच द फायर इज कैन बी पुट आउट, लेकिन 3 तरीके और हैं जो आग को बुझाने के काम में आते हैं। जैसे 3 तरीके आग को जलाने के काम में आ रहे थे, वही 3 तरीके काम को बुझाने के काम में आते हैं। तो देख लो, अगर हीट जो आग को जला सकती है, अगर हम जहां भी आग लगी है उस अगर हम हीट हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी शायद। ऑक्सीजन आग को जलाने में सहायक है, यदि हम ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो शायद आग बुझ जाएगी। फ्यूल जो होते हैं आग को जलाने में काम करते हैं, फ्यूल को हटा दें तो भी आग बुझ सकती है। 3 में से कोई एक चीज को हम अलग करते हैं तो आग बुझ सकती है। तो क्या होता है, इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड टू बर्निंग इज टेकन अवे, जो भी चीज जल रही है उसमें से 3 चीजों में से एक चीज को अलग अलग कर देते हैं तो आग बुझ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे फ्यूल, या तो हम फ्यूल को अलग कर सकते हैं। इफ द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, यदि आग को जलने के लिए फ्यूल है ही नहीं तो ओनली हीट और ऑक्सीजन आग नहीं लगा सकती। वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली बाई नॉट एडिंग मोर फ्यूल। जैसे हम घर पे खाना पकाते हैं, गैस सिलेंडर है, जब सिलेंडर में गैस खत्म हो जाएगी तो आग जलना बंद हो जाएगी। लकड़ी जलती है, लकड़ी को हम अगर दूर फेंक देंगे, उसमें पानी डाल देंगे तो आग बंद हो जाएगी, है ना। तो अगर फ्यूल को उठाते हैं तो आग बुझ जाती है। एक चीज ये होगी, फ्यूल को उठाने से आग बंद हो सकती है, ठीक है। सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। दूसरा तरीका है कि वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने दें, वहां तक ये ऑक्सीजन नहीं पहुंचने दें। आप देखते हैं कि इस तरह का जो सिलेंडर लगे होते हैं आग बुझाने वाले स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, उसमें इस तरह का एक धुआं होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर इस धुएं को हम आग के आसपास में डालेंगे तो ये एक आग के चारों तरफ एक परत बना देता है जो ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देता है, जो ऑक्सीजन को आग से सेपरेट कर देता है। इसके अंदर कुछ नहीं होता। जो सिलेंडर जो होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मतलब ऑक्सीजन का एंटी होती है, जो उस आग तक ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देती है। जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी, है ना। यही है। तो देखते हैं और आप आगे। नो सिंपली ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, जब ऑक्सीजन नहीं है तो आग भी नहीं जलेगी। स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट और स्मूदर्ड विद द डैम ब्लैंकेट और ए सैक। अगर आग कम लगी है तो हम गिल्ली कंबल डाल करके, गिल्ली बोझें डाल करके भी ऑक्सीजन को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आग कम है तो टेम्परेचर कम है, हीट कम है। तो हम गिल्ली चीजें, वेट चीजें जैसे बोरी है, कंबल डालेंगे तो वो ठंडी होती है, वो आग के टेम्परेचर को कम कर देगी। जब टेम्परेचर कम कर देगी तो आग बुझ जाएगी। आगे देखते हैं। दिस इज स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, इसे ऑक्सीजन भी वहां नहीं पहुंच पाएगी। एंड समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को फायर को बुझाने के काम में लिया जाता है। जो सिलेंडर के अंदर जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, इससे ऑक्सीजन जो होती है बर्निंग मटेरियल तक पहुंच नहीं पाती है। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं। द थर्ड थिंग्स ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू रिमूव हीट, तो तीसरी चीज है वो हीट को कम करना। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रोट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, यदि टेम्परेचर को फ्यूल के फ्लैश पॉइंट से नीचे लाया जाता है तो आग बुझ सकती है। फ्यूल स्टॉप बर्निंग, तो आग क्या कर सकती है, बुझ सकती है। ध्यान दें, जो अग्निशमन वाले, जो फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं, जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आती है उसमें पानी भरा होता है, ये लोग जहां आग लगी होती है उसके ऊपर पानी डालने की बजाय आसपास में, आकाश में बहुत ऊंचे और आसपास से एरिया में पानी ज्यादा डालते हैं। क्यों?
क्योंकि जब आसपास का टेम्परेचर बर्निंग पॉइंट से नीचे आ जाएगा, फ्लो पॉइंट से नीचे आ जाएगा, फ्लैश पॉइंट से नीचे आ जाएगा, तो आग अपने आप बुझनी शुरू हो जाएगी। यदि आप सिर्फ जहां आग लगी वहां पानी डालोगे, आग बुझेगी नहीं, क्योंकि आसपास के एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर जो है वो फ्लैश पॉइंट से ऊपर है, जो अपने आप ही आग को पकड़ लेगी। गीली लकड़ी भी जल जाती है ना। तो वो क्या करते हैं, आसपास में पानी ज्यादा डालते हैं, जिससे कि उसका टेम्परेचर के लेवल को कम किया जा सके। तो ये यहाँ पे बताया गया है, इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रोड डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, द फ्यूल स्टॉप बर्निंग, फ्यूल जलना बंद हो जाएगा। यू ब्लो ऑन ए फायर मैच स्टिक और ए कैंडल टू पुट इट आउट, है ना, जैसे हम हवा से एक मोमबत्ती को बुझा सकते हैं। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर around the flame, bringing down its temperature below the flash point। जब हम हवा मार के आग बुझाते हैं, है ना, तो इससे क्या होता है, उस जो मोमबत्ती जल रही है उसके आसपास में जो हाई टेम्परेचर है, जो हाई टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वो हाई टेम्परेचर हटते ही जब टेम्परेचर का लेवल फ्लैश पॉइंट से नीचे आएगा तो जलती हुई चीज अपने आप बुझ जाएगी, है ना। तो इसका रीजन ये होता है, ये इसमें बताया गया है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन द फायर, कभी पानी पर आग पर पानी भी डाला जाता है। इट ऑब्जर्व हीट, इससे क्या होता है, पानी से आग इसलिए बुझती है कि ये हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। पानी डालेंगे तो चीजें ठंडी हो जाएगी, फ्लैश पॉइंट से नीचे आ जाएगा टेम्परेचर फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल और लोअर द टेम्परेचर। द ब्लैंकेट ऑफ द वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। इस तरीके से आग बुझ सकती है, ये हमने देख लिया है। सम फायर कांट बी पुट आउट विद वाटर, कुछ आग ऐसे भी होती है जो पानी से नहीं बुझती है। जैसे मैं कह दूं ऑयल में लगी हुई आग जो है, अगर समुद्र में आग लग जाए, समुद्र में क्या, अगर ऑयल में आग लग जाए तो वो बुझ नहीं सकती। कैसे देखते हैं, क्योंकि ऑयल क्या करता है, पानी को तैरता है। हम ऑयल जो पानी डालेंगे वो नीचे चला जाएगा, ऑयल उसके ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर से तैरता ही रहेगा, है ना। इफ वाटर इज स्प्रेड इनटू ऑन टू एन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। क्योंकि ऑयल जो होता है पानी के ऊपर तैरता है, आप पानी के डालोगे तो ऑयल पानी के ऊपर आ जाएगा, तो आग जलती रहेगी, कभी नहीं बुझ पाएगी। इसके लिए क्या करना पड़ता है, दिस मेक वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि पानी जल्दी से उतर जाता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। आगे लिखा है, वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड फॉर द फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। और जो इलेक्ट्रिसिटी की जो आग जो होती है उसको बुझाने के लिए भी पानी को काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप वहां लगाओगे तो करंट आ जाएगा। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव द इलेक्ट्रिक शॉक और बी किल्ड, मर सकता है आदमी। ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, वहां के लिए क्या आता है, इसीलिए बिजली की आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर जो होते हैं वो लगाए जाते हैं, ताकि वो सेफ होते हैं, वो फ्यूल हर तरह की आग को बुझाने काम में आ सकते हैं। आगे लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर को काम में लिया जा सकता है। आगे देखते हैं, we spend millions of rupees each year in fighting fire. We spend more trying to find new ways of preventing fire from happening and getting out of control, है ना। हम हजारों के मिलियंस के तादाद में हर साल पैसे खर्च करते हैं आग को बुझाने में, आग के बुझाने के तरीकों को डेवलप करने में करते हैं। ऑन द अर्थ वी हैव लर्नड रादर वेल टू कंट्रोल फायर बट पुट इट टू गुड यूज इन आवर एवरीडे लाइफ। हमने काफी विकास कर लिया है कि हम आग को डेंजरस होने से बचा सके और आग को हमारे जीवन में उपयोगी बना सके। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन, प्राचीन काल में जब फायरमैन कोई भी नहीं था, व्हेन फायर ब्रोक आउट, जो आग लग जाया करती थी, एवरीबडी बिकेम फायर एक्सटिंगर, और तब हर आदमी फायर एक्सटिंगर बन जाता था। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, लोग उसमें क्या करते थे, एक ह्यूमन चेन बनाते थे। दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड, ऐसा अगर अभी भी लोग करते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। एंड पास बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल टू पॉन्ड, वेल और पॉन्ड टू द ब्लेस्ड, वो क्या करते, कुएं या तालाब से जहां भी पानी होता था वहां से एक चेन के माध्यम से पानी को वहां पहुंचाते थे। आगे देखते हैं,
Now there are laws about buildings constructions which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. अब आपने देखा है कि जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, आपने देखा भी हो, आपने सरप्राइज भी किया होगा कि बिल्डिंग तो होती है 50 मंजिल ऊंची, उसके आसपास फिर ज़्यादा जगह खाली होती है। आप ये सोचते हैं कि बिल्डिंग को इतना ऊंचा बनाया है, इस चीज़ को आधा ही बना लेते, उसके बराबर 4 बिल्डिंग और बन जाती, क्योंकि इसे चारों तरफ स्पेस पड़ा है ना। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है ताकि जब भी आग लगे ना, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी उनके चारों तरफ घूम सके। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, जो बड़े मॉल्स हैं, उनमें आग अगर लगती है तो उनके चारों तरफ जगह होनी चाहिए, इतने की गाड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आराम से टर्न हो सके। और आजकल तो क्या कर दिया है, इस तरह का एक सिस्टम हर बिल्डिंग के अंदर डेवलप कर दिया है, जिसका ये पाइप जो होते हैं, इसका जो होज, इसका जो टैप जो होता है वो बाहर होता है। जो फायर ब्रिगेड की मशीन यहाँ आएगी और यहाँ इसका वोल लगा होता है, इसके अंदर अपनी ये पाइप लगा देगी, और ये जो होती है, ये पतली पाइप होती है, जिसको हम ले करके बिल्डिंग के अंदर कहीं पर भी जा सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। है इस तरह का गवर्नमेंट ने सिस्टम डेवलप कर रखा है। आगे देखते हैं, एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली द पब्लिक प्लेस, जैसे हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, मस्ट एंश्योर द ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, उसके अंदर होने चाहिए ब्रांड बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग्स वर्कर विद स्पेशल इक्विपमेंट known as the fire brigade are there to put out fire. फायर एक्सटिंगर आर हाईली ट्रेंड पीपल्स, और गवर्नमेंट ने फायर एक्सटिंगर को काफ़ी ट्रेंड कर दिया है, बिल्डिंगों में भी काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप करवा दी है। दे पोजेज मैनी स्किल्स, दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज, है ना, नोक डाउन डेंजरस वॉल्स, अगर कोई दीवार है उसको गिरा सकते हैं, स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग अंडर द फायर कंट्रोल। दे are also trained to first aid so that they can help people suffering from burning or from the effect of the smoke से, ये धुएं से, आग से कोई आदमी पीड़ित है तो उनको फर्स्ट एड देने के लिए काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है। आगे देखते हैं, द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेज हेल्प अर्ली मैन टू कोप विद द नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडोप्ट ए सेटल्ड मोड ऑफ फायर, है ना। लोगों को, जो प्राचीन काल के लोग जो थे, उन्होंने सीखा कि आग को कंट्रोल में रखना जरूरी है ताकि इसको हमारे उपयोग में लाया जा सके। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, आग को संसार के कई भागों में आज भी पूजा जाता है। फायर इज इंडीड ए फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी ए डेंजरस एनिमी वंस इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल। हाँ, फायर हमारी अच्छी दोस्त है, बेशक यदि हमारे कंट्रोल में रहे, यदि हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है तो हमारे ग्रेटेस्ट दुश्मन बन सकती है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 या 12 तक SS2 इंग्लिश के सभी लेसन्स की वीडियो आपको मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर में एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको वेल डिफाइंड में मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।